गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बंदर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मोर और ये सारे बर्ड्स मिलके हमको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड एक मैं छोटा सा शेर यहाँ पे बताना चाहूँगा। शेर ऐसा है, वक्त पे अगर अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। ये अच्छी और बुरी दोनों आदतों के लिए अप्लाई होता है। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ ना करूँ और जितना हो सकता है उतने सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। तो पहले बात करते हैं कि आदत, जो हैबिट हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है। जो चीज़ को हम लोग रेपिटेटिवली करते हैं, जिसमें ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं हैं या ये चीज़ ऑटोमेटिक होती है, इसमें मेन 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी कि ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड। ट्रिगर यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें ट्रिगर हो जाता है कि इसको अभी करना है। बिहेवियर यानी कि उस चीज़ को करना, और रिवॉर्ड यानी कि उस चीज़ को करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन या जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। हैबिट और एडिक्शन में फ़र्क होता है। यूजुअली हमारे प्रोडक्टिविटी या हेल्थ पे अगर बुरा असर पड़ रहा है तो उसको एडिक्शन का नाम देते हैं। ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड को अगर आप कुछ बार अगर रिपीट करो तो ब्रेन ये समझ जाता है कि इस चीज़ को करने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, और ये चीज़ वो रजिस्टर कर लेता है, यानी कि याद रख लेता है फ्यूचर के लिए। और वो चीज़ बाद में ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड, रिपीट, ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड, रिपीट, ये होता है एडिक्शन साइकिल। कल की वीडियो जो मोबाइल एडिक्शन के बारे में थी उसमें हमने डोपामिन और वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा हमने देखा था। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन सेक्रेट करता है, केमिकल आप समझ लीजिए, जो रजिस्टर करता है सेक्रेट होने के बाद या एंटीसिपेशन में ही सेक्रेट हो जाता है। जब आप वो आदत को करते हो तब आपको डोपामिन लेवल्स की वजह से आपको एक फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की। जैसे जैसे हम लोग उस चीज़ को करते जाएंगे, डोपामिन की उतनी ज़्यादा जो कर्व है वो मेंटेन नहीं हो पाती, वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। कि कोई भी वो जो आदत है उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है ताकि डोपामिन की लेवल मेंटेन हो। हमारी बॉडी में ज़्यादा या कम डोपामिन लेवल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पूरा खेत भरा हुआ है पिजन से, जो बचे कुछ दाने हैं उनको चुगने आते हैं। ये सवाल ये है कि क्यों हमारा ब्रेन इन एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर करता है, या फिर डोपामिन की ज़रूरत ही क्या है। हमारी जब इवोल्यूशन हो रही थी, यानी कि हज़ारों साल पहले जब इंसान इवॉल्व हो रहा था, तब खाना कम मिला करता था। वो जंगल में घूमता था, खाना कम मिलता था। जब भी उसको खाना मिलता था तो उससे उसको खाने के बाद उसको अच्छा लगता था, उसकी भूख कम होती थी। तो ब्रेन ने रजिस्टर किया, सी फूड, ईट फूड, फील गुड, रिपीट। स्पेशली इन केस ऑफ शुगर, हमारी ब्रेन में एवोल्यूशनरी टाइम्स से कुछ चीज़ें अभी तक बची हैं, जैसे कि आग का डर, सांप का डर या रात का डर। ये चीज़ें हमारी जो है, हमारे पूर्वज जब जंगल में रहा करते थे तब से ये चीज़ें हमारी ब्रेन में स्टोर्ड हैं। इसी तरह खाने से रिलेटेड, यानी कि शक्कर जिसमें कैलोरीज होती हैं या फैटी आइटम्स जिसमें कैलोरीज होती हैं, तब ब्रेन ने उसको रजिस्टर किया, खाने को देखो, खाना खाओ, अच्छा महसूस करो, रिपीट। इसीलिए आज भी शुगर खाने में मज़ा आता है, क्योंकि शुगर को देखते ही या सुनते ही डोपामिन शूटअप हो जाती है। तो ये ब्रेन की एक डायरी है, एक सिस्टम है हमको समझने के लिए, जब तुम्हें भूख लगे तब ये खा लेना। लेकिन एडिक्शन तब स्टार्ट हुई जब इंसान ने ये देखा कि जब मुझे बुरा लगता है या फिर मेरा मूड ठीक नहीं है, तब अगर कुछ मीठा खाया जाए तब भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो ब्रेन ने उसको भी रजिस्टर कर लिया। तो इस तरह से ट्रिगर, बुरा लगना, बिहेवियर, शक्कर खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना या जुआ खेलना, और रिवॉर्ड, उससे अच्छा लगना, एंड रिपीट, ये बन गई एडिक्शन। अगर आदतें अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, तो फिर बुरी आदतें ही क्यों ज़्यादा एडिक्शन का रूप ले लेती हैं। इसकी वजह यह है, जो भी चीज़ की इजी एक्सेसिबिलिटी
और अर्ली रिवॉर्ड होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक्सरसाइज और डाइट करने से हमको सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड जो है उसको 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगते हैं, 2 साल लग सकते हैं। वही बात अगर स्मार्टफोन खोल के आप रील्स देखने में अगर कंपेयर करो तो आपको अर्ली रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल रहा है। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी और अर्ली रिवॉर्ड वाले जो चीज़ होती हैं, जैसे कि अगर सिगरेट की दुकान नज़दीक हो, शराब आपको ईजीली एक्सेसिबल है, या फिर जुआ जो खेलते हैं, गैम्बलिंग है, तो अगर वो इसकी ईजी एक्सेसिबिलिटी है अगर है तो उन जैसी आदतों का एडिक्शन होने का चांसेस अच्छी आदतों से मुकाबले ज़्यादा है। अच्छी आदतें जैसे कि हेल्दी ड्रिंक पीना, या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर एक बुक को पढ़ना, किसी नई चीज़ को समझना, इन चीज़ों में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, इन चीज़ों में भी डोपामाइन सेक्रेट होता है। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें यूजुअल एडवाइस ये होती है कि आप धीरे धीरे इसको कम करो और आपकी विल पावर को बढ़ाओ। लेकिन क्या हमारी विल पावर से हम किसी भी बुरी आदत को बंद कर सकते हैं? क्या ये जो एडिक्शन साइकिल है, डोपामिन का जो ग्राफ है, इसको हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं? तो इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि आपका विल पावर और मोटिवेशन है, इसका बहुत लिमिटेड रोल है आपके एडिक्शंस को बंद करने में। क्योंकि हमारी जो ब्रेन की एरिया होती है जो विल पावर को कंट्रोल करती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जब आपको ट्रिगर आता है, यानी कि जब आपको तलब आती है, जब वो सिचुएशन आता है, वो एरिया अपना काम करना बंद कर देती है। तो फिर इन सारे एडिक्शंस को बंद करने का या फिर अच्छी आदतों को शुरू करने का क्या तरीका है? आपको जान के हैरानी होगी कि रिसर्च ये कहता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि आपके आदतों के बारे में अगर आप एनालाइज करोगे उसको, कॉग्निटिव अवेयरनेस आपको आएगी, यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस आएगी, आप अगर उसको सोचोगे कि कब ट्रिगर आ रहा है, उसको करने के बाद मुझे क्या फीलिंग हो रही है और उसके एग्जैक्ट सेंसेशंस क्या हैं, उससे मुझ पे बुरी या अच्छी क्या असर हो रहे हैं। कॉग्निटिव नॉलेज यानी कि ये चीज़ बुरी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कॉग्निटिव अवेयरनेस यानी कि विजडम जो है कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ जब आप समझोगे तो ब्रेन इसको ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं समझेगा। यानी कि आप अगली बार जब करोगे इसको तो आपको एग्जैक्टली पता है कि यार इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो जब ब्रेन इसको ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं समझेगा तो आपकी बरसों की आदत एक ही दिन में छूट सकती है। रिसर्च ये कहता है कि हमारे जो विथड्रॉल सिम्टम्स है, यानी कि किसी भी आदत को छोड़ने के बाद उसके जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं, वो जो विथड्रॉल सिम्टम्स है वो बहुत कम रहते हैं, यानी कि सिर्फ 48 आवर्स होते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो है ट्रिगर, यानी कि तलब। हर बार जब आपको वो ट्रिगर होता है, यानी कि आपको जब लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए, या उसकी जब तलब आती है, तो वो सिर्फ लास्ट करती है 40 सेकेंड्स के लिए। अगर 40 सेकेंड्स माइंड को डाइवर्ट करते हो, वो ट्रिगर टल जाती है। कॉग्निटिव अवेयरनेस से, यानी कि आपकी आदत को ठीक से समझने से, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम जो रिवॉर्ड देते हैं या फिर कोई चीज़ को हम नेगेटिव समझते हैं, इसकी सोच हमारे ब्रेन में बदल जाती है और ब्रेन इसे नए तरीके से ट्रीट करता है। विल पावर से किसी भी आदत को छोड़ना, या मोटिवेशन या विल पावर से आदत को छोड़ने में प्रॉब्लम यह है कि आपकी विल पावर और मोटिवेशन सस्टेन नहीं करती हैं। इसकी वजह से आपको रिलैप्स और रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। जब आप अच्छी आदतें जैसे कि एक्सरसाइज करना, डाइट करना, अच्छी नींद, मोबाइल को अवॉइड करना, ऐसी चीज़ों को आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने लगोगे, यानी कि ब्रेन को आप बताने लगोगे कि ये चीज़ अच्छी है, तब आपकी अच्छी आदतें बढ़ने लगेगी। अच्छी आदतें जब बढ़ेंगी तो बुरी आदतों के लिए वक्त कम मिलता है और आपके ब्रेन में भी उनके लिए जगह और इम्पोर्टेंस दोनों कम रहती है। इन सारे कंसेप्ट्स और साइंटिफिक रीजनिंग और रिसर्च को समझने के बाद आपका दिमाग ये समझ लेता है कि कोई भी हैबिट को एक ही दिन में छोड़ा जा सकता है, कोई भी अच्छे हैबिट को एक ही दिन में स्टार्ट किया जा सकता है, और इसमें विल पावर और मोटिवेशन का ज़्यादा रोल नहीं है। आपको बस समझना है कि कब आप मोबाइल पकड़ रहे हो, कब आपको सिगरेट पीने की तलब आ रही है, कब आपको शराब पीने जैसा लग रहा है, कब आप जुआ खेलते हो। कोई भी ऐसी हैबिट जो आप नहीं करना चाहते हो, उसके ट्रिगर के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में आपको समझना है। अगर हो सके तो उसको अवॉइड करना है,
या फिर अपनी ब्रेन को ये अवेयरनेस देती रहनी है, इस चीज को करने से मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, इसकी एनालिसिस आपको ब्रेन को देती रहनी है। अच्छी वर्कआउट के बाद जो अच्छा फीलिंग होता है वो जो ब्रेन में एंडोर्फिन होता है उसके रिलीज से होता है। आपको बहुत लाइट फीलिंग होता है, आपके पूरे बदन में पेन की सेंसेशन कम हो जाती है। तो ऐसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर आप वर्कआउट के साथ अटैच करोगे तो आपकी अच्छी आदतें भी आपके हैबिट्स बन सकते हैं। तो वक्त पे अगर बुरी आदतों को नहीं बदलोगे तो बुरी आदतें तुम्हारा वक्त बदल देंगी। तो अच्छी आदतों को बढ़ाइए, बुरी आदतों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए और अपनी लाइफ बेहतर बनाइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो के बाद में क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए अलविदा।